जब भुट्टो सलामती कौंसिल के इजलास से वॉक आउट कर गए। 15 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब मशरकी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका को भारत के छाता बरदार फौजियों ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। ये लोग हेलीकॉप्टरों में सवार होकर मगरबी बंगाल की तरफ से मशरकी पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल हुए थे, जहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारतीय जंगी तैयारों ने ढाके के करीब तेज गांव एयरपोर्ट पर बमबारी करके रनवेज को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया था और पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे महसूर होकर रह गए थे। भारतीय फौजी मुक्ति बाहिनी की मदद से मशरकी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर घुसकर शहरों पर काबिज होते जा रहे थे। चारों तरफ से घिरे जख्मों से चूर पाकिस्तानी फौज और नीम फौज दस्तों पर उनके हमलों में शिद्दत आती जा रही थी। इन रूह फरसा हालात में किसी भी सतह पर यह बात वाज़ेह नहीं थी कि कमांडर ईस्टर्न कमांड जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की जानिब से उन्हें जंग बंदी की हिदायत की गई है या हथियार डालने का कहा गया है। इन्हीं दिनों पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसका मकसद भारत को मशरकी पाकिस्तान में जारिहाना कार्रवाइयों से रोकना था। इस सिलसिले में 2 मुसव्वदा करारदादें सलामती कौंसिल में पेश की गई थी। एक बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका करारदाद थी, जिसमें जारहियत के खात्मे, बहरान के जामा तस्फिये और इंसानी मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को जिम्मेदारियां तफवीज़ करने पर जोर दिया गया था। जबकि दूसरी अहम करारदाद पोलैंड की जानिब से पेश की गई थी, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि मशरकी पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को कानूनी तौर पर इक़्तिदार पुरअमन तरीके से मुंतकिल किया जाए और पाकिस्तान के मगरबी हिस्से से फ़ौजियों की वापसी के लिए पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात का एहतमाम किया जाए। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 11 दिसंबर को न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे और 15 दिसंबर को भारतीय वज़ीर ख़ारजा सूरन सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सलामती कौंसिल में मसाइल के पस मंज़र का अहाता करते हुए मौजूदा करारदादों के हवाले से जब अपनी तकरीर शुरू की तो वो उसके दूररस नताइज से बखूबी वाकिफ थे। ये वो वक्त था जब सुकूत ढाका यकीनी हो चुका था। भुट्टो ने भारत की जारिहाना कार्रवाइयों को रोकने में सलामती कौंसिल की नाकामी पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए कहा, अगर सुकूत ढाका हो जाता है तो क्या होगा? अगरचे पूरा मशरकी पाकिस्तान छिन गया तो क्या होगा? अगर पूरा मगरबी पाकिस्तान चला गया तो क्या होगा? हम नया पाकिस्तान तामीर करेंगे, हम बेहतर पाकिस्तान तश्कील देंगे। मैं मगरबी पाकिस्तान की आवाम के मुस्तनद लीडर के तौर पर ये बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिरकुन तरीके से फतह याबी से हमकिनार किया है। लेकिन मुजीबुर रहमान ने जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। मैं यहाँ अपना वक्त क्यों ज़ाया करूँ? मैं अपने मुल्क वापस जाऊँगा और लड़ूंगा। हम 1000 साल तक जंग करेंगे। भारत आज अपनी अस्करी कामयाबियों के नशे में चूर है, इसलिए आप देखेंगे कि ये एक नए सफ़र का आगाज़ है। आज मैं आपकी सिक्योरिटी काउंसिल से जा रहा हूँ। मैं यहाँ मजीद एक लम्हा गुजारना खुद अपने लिए और अपने मुल्क के लिए तौहीन आमेज समझता हूँ। आप जारियत को कानूनी जवाज़ अता करें, कब्ज़े को कानूनी बनाएं। मैं इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। आपको आपकी सलामती काउंसिल मुबारक हो। आप यहीं रहें, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए भुट्टो ने अपनी डेस्क पर रखे कागजात के पुर्जे किए और सलामती कौंसिल के अरकान को हैरानो शशदर छोड़कर आगा शाही और अपने वफ्द के कुछ दीगर अरकान के साथ वॉकआउट कर गए। उन्होंने जो कागजात फाड़े थे उनके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। कुछ ये कहती हैं कि ये उनके अपने नोट्स थे और कुछ में ये दावा किया जाता है कि ये पोलैंड की करारदाद का मुसव्वदा था, जिसके परखचे किए गए। पाकिस्तान के एक मुमताज़ और मोतबर सियासतदान सरदार शेरबाज खान मज़ारी ने अपनी यादाशों पर मुश्तमिल किताब अ जर्नी टू डिसोल्यूशनमेंट में इस वाक़ये के हवाले से लिखा है कि अगर पोलैंड की करारदाद मंजूर कर ली जाती तो 16 दिसंबर की हज़ीमत से बचा जा सकता था। हकीकत यह है कि इसमें मुतालबा किया गया था कि इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए, जो भुट्टो के लिए एक तकलीफ दे अमल था, क्योंकि इसका मतलब मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को उनका हक वापस करना था और इसे भुट्टो की सियासी हैसियत को ज़क पहुँच सकता था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।